हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग वीडियो। एंड गाइस आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक कंपाउंडिंग सेशन अपने ट्रेडिंग अकाउंट पर। ठीक है, आप में से कई लोगों ने कंपाउंडिंग टर्म सुना होगा ट्रेडिंग में, लेकिन बहुत लोगों को मतलब नहीं पता होगा। तो सबसे पहले मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कंपाउंडिंग करके दिखाऊंगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट पर, और कैसे कंपाउंडिंग से पैसा बनता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो कंपाउंडिंग करना काफ़ी ईजी होता है। तो कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि अगर आपने कोई ट्रेड ली एंड उसमें जितना भी प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट का और जितना आपने वो ट्रेड पर अमाउंट लगाया था उसको आप दोबारा इन्वेस्ट कर दोगे अगली ट्रेड पर। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा सुनने में, तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 रुपीज़ मार्केट में डाले। ठीक है, और 10,000 के ऊपर मेरे को 80% का प्रॉफिट हो रहा है, मान लो मतलब 18,000 हो गए। ठीक है, तो 10,000 के ट्रेड में मेरे को 80% के रिटर्न के हिसाब से 8,000 मिल जाएंगे। तो 10,000 प्लस 8,000 18,000 हो गया। ठीक है, तो अगली ट्रेड में जो लूँगा वो लूँगा मैं 18,000 की। ठीक है, तो मैंने जितना अमाउंट लगाया था अपनी पहली ट्रेड में और जितना मुझे प्रॉफिट हुआ, दोनों को मैंने मिला दिया, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, और जो भी टोटल अमाउंट आया उसको मैंने नेक्स्ट ट्रेड पर लगा दिया। ठीक है, तो इसमें थोड़ा रिस्क तो होता ही है, क्योंकि हो सकता है आपकी अगली ट्रेड विन ना हो, बट इसी को हम कंपाउंडिंग कहते हैं। ठीक है, कंपाउंडिंग का मतलब यही होता है कि भाई आपका जितना अमाउंट आपका यहाँ पर प्रॉफिट हुआ उसको और प्लस जितना आपका अमाउंट पहले था उन दोनों को मिला के आप लगा दोगे। ठीक है, आपकी फॉर एग्जाम्पल कैपिटल 10,000 है एंड आपने 10,000 ही लगाया, 5,000 लगाए और उसमें मान लो 3,000 का प्रॉफिट हुआ, तो अगली ट्रेड में आप 8,000 लगाओगे, दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, ऐसे ही ऐड करते जाओगे, जितने स्टेप आप करते जाओगे उसको उतना ही स्टेप कंपाउंडिंग कहेंगे। ठीक है, 5 स्टेप 7 स्टेप जितने स्टेप तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा रिस्क भी होता है, क्योंकि आप हो सकता है कि पहली ट्रेड जीत जाओ, दूसरी ट्रेड जीत जाओ, तीसरी ट्रेड में प्रॉफिट कर लो, बट चौथी ट्रेड में आपका सारा अमाउंट जा भी सकता है। ठीक है, तो इसको बहुत सोच समझ के करना। ठीक है, इससे मैं आपको कोई एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको कंपाउंडिंग करनी चाहिए, इससे मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि कंपाउंडिंग कैसे होती है, एंड मैं आपको अपने लाइव अकाउंट में करके भी दिखाता हूँ, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम जो कंपाउंडिंग करेंगे वो करेंगे हम $100 से। ठीक है, $100 INR में अराउंड 8,500 या 9,000 के अराउंड होगा। तो इतने अमाउंट से हम कंपाउंडिंग करेंगे एंड देखते हैं हम इसको कितना पहुंचा सकते हैं, हम लैख तक पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे हमको यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको कंपाउंडिंग और समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। ठीक है, 10,000 रुपीज़ एंड हर महीने मेरे को 10% का रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो 10,000 का 10% हो गया 1,000। ठीक है, तो मेरे को 11,000 रुपये अगले महीने मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 15th को मैंने किया, अगले 15th को मेरे को 11,000 रुपये मिल गए। फिर मैंने उस 11,000 को फिर इन्वेस्ट कर दिया, 10,000 तो मैंने कर दिया और जो मेरे को 1,000 का प्रॉफिट हुआ था उसको मैंने री इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर अगले महीने मेरे को कितने मिलेंगे, उसका 10% मिलेगा मेरे को। ठीक है, 11,000 इन्वेस्ट करके हमको 1,100 रुपये का प्रॉफिट होगा, 10% प्रॉफिट की बात चल रही है, तो 12,1000 मेरा थर्ड मंथ का बैलेंस हो जाएगा। एंड अगेन मैं उसको इन्वेस्ट कर दूंगा, जितना भी मेरा अमाउंट थर्ड मंथ में आता है उसको मैं री इन्वेस्ट कर दूंगा। तो ऐसे ही मैं करते जाऊँगा, तो कंपाउंडिंग करते जाऊँगा, जितना भी प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है उसको मैं वापस री इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ अपने पास रखने की जगह। ठीक है, अपने पास मैं नहीं रख रहा हूँ, अपने पास फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी सेविंग है, उस पैसे को मैंने एज ए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें मुझको जितना प्रॉफिट आता है मैं उसको वापस मार्केट में डाल देता हूँ एंड इसी के हिसाब से मेरा प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ते जाता है। ठीक है, इसको अगर हम बाइनरी ट्रेडिंग में शिफ्ट करें तो यहाँ पर तो देखो रिस्क होता है, म्यूचुअल फंड वगैरह में तो उतना रिस्क नहीं होता। यहाँ पर कोई भी आप ट्रेडिंग करोगे तो रिस्क तो होता ही है। ठीक है, तो रिस्क तो हो गई, और जितना हमारा प्रॉफिट होगा उसको मैं री इन्वेस्ट करूँगा एंड देखते कि $100 यानी 8,000 का टोटल रिस्क ले रहा हूँ मैं, 8-9,000 का। ठीक है, तो इसमें मेरा अमाउंट गया तो जीरो हो जाएगा, एंड नहीं गया तो मैं जितने स्टेप तक मेरे को लगता है मैं जा सकता हूँ वहाँ तक जाऊँगा एंड उसके बाद पैसे को विड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, अपनी स्क्रीन पर हम सीधे पहुँचते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ फिर। सो गाइस फाइनली मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। ठीक है, आपको ब्रोकर का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अकाउंट बना सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे सिग्नल्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपनी स्क्रीन पर एंड जो पेयर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है कमोडिटी कंपोजिट इंडेक्स। ठीक है, टाइम फ्रेम मैंने रखा हुआ है यहाँ पर 1 मिनट। ठीक है, तो यहीं पर मैं एक और ड्यूरेशन भी मैं 1 मिनट है। ठीक है, तो अगर मैं 1 मिनट की ट्रेडिंग करता हूँ तो 1 मिनट का ही ड्यूरेशन रखता हूँ, 5 मिनट की करता हूँ तो 5 मिनट का रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रेड मेरी ऑलरेडी चल रही है। अच्छा, ये मैंने ईबे के स्टॉक्स लिए हुए थे, उस पर भी मेरे को प्रॉफिट ही आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे $89 का चल रहा है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं हम इस साइड में एंड आगे वापस मैं स्क्रीन पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है मेरे को ऊपर पे। ठीक है, तो इसको तो अभी मार्केट ने टच नहीं किया, जो दूसरा वाला हाई था वो इसको टच नहीं कर पाया, तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी और ऊपर जाने की कैपेसिटी मार्केट की है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं $100 की मैंने अमाउंट रखा है, $100 मेरा बैलेंस है, $100 से मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूँ, फुल कंपाउंडिंग कर रहा हूँ, तो मतलब पूरा $100 यहाँ पर डालूंगा। ठीक है, ड्यूरेशन में 2 मिनट रख ले रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको जाने में, तो 2 मिनट का मैंने ड्यूरेशन सिलेक्ट किया है, अमाउंट मैंने $100 का सिलेक्ट किया है एंड बस वेट करता हूँ एक अच्छे मूवमेंट का एंड फिर मैं ट्रेड ले लेता हूँ। एंड एक अच्छा एंट्री पॉइंट देखते हुए यहाँ पर मैंने ट्रेड को ओपन कर लिया है। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो $100 के ऊपर हमको यहाँ पर 91% का प्रॉफिट होगा अगर हमारी ट्रेड विन होती है, अगर लॉस होगी तो हमें $100 का यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है।
द ट्रेड इज़ गोइंग गुड, क्योंकि मैंने तुमसे बोला था ऊपर जो एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है उस तक अभी मार्केट नहीं पहुंची है, तो उसको मार्केट टच करेगी ही करेगी, उसके बाद ही अगर रेड कैंडल्स बनेंगी तो बनेंगी। बीच में एक दो फेक रेड कैंडल्स बन सकती है, बट उसको हमको उसकी चिंता नहीं करनी है हमें, ठीक है। ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट में ही क्लोज होगी, तो हमारे प्रॉफिट में क्लोज होने के बाद 100 प्लस $91 का प्रॉफिट, $191, ठीक है। तो अगली ट्रेड हम लेंगे $191 की, ठीक है। तो हमें फुल अमाउंट की लेनी, तो 191 मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके रख लेता हूँ अगली ट्रेड के लिए, ठीक है। एंड क्लियर प्रॉफिट यहाँ पर $91 का आ चुका है, ठीक है। क्योंकि मैंने अच्छा मूवमेंट देखा, उसके हिसाब से ही मैंने ट्रेड ली, मैंने ऐसे अंधाधुंध ट्रेड नहीं लगा दी, ठीक है। फिलहाल मैं कोई स्ट्रेटेजी या कुछ नहीं लगाया है मैंने यहाँ पे, मैं सिर्फ बेसिक कैंडल को एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है कैंडल्स को पढ़ के मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको ज़रूरी है, ठीक है। ये ऊपर वाले पॉइंट को उसको टच करना ही है जो रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, तो इसलिए मार्केट थोड़ा पुश करेगी ही करेगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल और दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं, इसके बगल में जो एक कैंडल बनी थी, ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से यहाँ पर एक दो रेड कैंडल्स अभी बन सकती हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैं $191 2 मिनट के लिए आगे डाउन के लिए यहाँ पर मैं प्लेस कर देता हूँ, एंड ट्रेड मैंने प्लेस कर दिया है। इसका थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। अब इस लेवल को टच करके आइए नीचे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट डाउन ही चलेगी, ठीक है। अभी भी कैपेसिटी है ऊपर वाले रेजिस्टेंस लेवल को टच करने की, ठीक है। तो इस ट्रेड को हम चलने देते हैं, फिर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। ये वाली कैंडल तो ग्रीन बन गई, बट नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर डीप रेड बन रही है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर ज़्यादा पेयर्स में वो नहीं करूँगा एनालिसिस, क्योंकि ऐसे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अलग अलग पेयर्स में अलग अलग प्राइस चार्ट, प्राइस मूवमेंट चल रहा होता है, ठीक है। अलग अलग चीज़ें चल रही होती हैं काफ़ी सारे पेयर्स में, ठीक है। उसकी न्यूज़ क्या है उसके हिसाब से, ठीक है। तो मैंने एक ही पेयर सेलेक्ट किया, इसी को मैं एनालाइज कर रहा हूँ, एंड इसी में मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ, ठीक है। कैंडल स्टिक सिंपल रखी है मैंने 1 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर प्रॉफिट आ चुका है, ठीक है। तो $173 का प्रॉफिट आया मेरे को, ठीक है। $173.81 का प्रॉफिट आया, ठीक है। तो अब मेरा बैलेंस 100 से बढ़ के हो चुका है 364.81, ठीक है। तो अगली ट्रेड में भी मैं ये फुल अमाउंट इन्वेस्ट करूँगा, ताकि मैं कंपाउंडिंग अपनी कंटिन्यू कर सकूँ, ठीक है। तो 2 स्टेप्स कंपाउंडिंग में दोनों ट्रेड्स में प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको हम कितने स्टेप्स तक पहुँचा सकते हैं। अब फिलहाल मैं थर्ड ट्रेड की तरफ जाऊँगा, ठीक है। पेयर में यही रखता हूँ कमोडिटी कंपोजिट इंडेक्स, क्योंकि अगर मैं अलग पेयर में जाऊँगा तो उसमें प्राइस मूवमेंट थोड़ा अलग होगा, तो उससे मेरे को लॉस ना हो जाए, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे रखता हूँ, ठीक है। अमाउंट मैंने डाल दिया 364.81 यहाँ पर, ठीक है। तो अभी आपको ये वाला लेवल दिख रहा होगा 6337.20, ठीक है। इसको तो इस तक तो मार्केट पहुँचेगी ही पहुँचेगी, ठीक है। क्योंकि एक कंटिन्यूस आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा अप पकड़ा हुआ है, ठीक है। बीच में दो रेड कैंडल्स बन रही है, तो बट एक कंटिन्यूस जो ट्रेंड है वो अप साइड का ही ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। तो वो कैंडल, उस कैंडल के हिसाब से अभी तो मार्केट और पुश करेगी, क्योंकि एक अच्छा ट्रेंड यहाँ पर दिख रहा है मेरे को बनता हुआ, ठीक है। अब ट्रेंड ही है, क्योंकि काफ़ी देर से मार्केट डाउन भी चल रही थी। एंड 17:10 के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हैमर कैंडल बनी थी ग्रीन वाली, ठीक है। तो हैमर कैंडल का मतलब है कि भाई वो हमको एक इंडिकेशन देख रहा है कि मार्केट ऊपर को जाएगी, ठीक है। तो पहला इंडिकेशन यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद दूसरा इंडिकेशन ये था कि एक कंटिन्यूस यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो अब उसको तो मार्केट चेंज करेगी करेगी प्राइस को वापस कवर करने के लिए। एंड तीसरा इंडिकेशन था यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस लेवल ऊपर बना हुआ था, एक नीचे बना हुआ था। नीचे वाले को टच करके तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, बट अभी ऊपर वाले को मार्केट टच करेगी ही करेगी, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर अपनी दूसरी ट्रेड ली थी, ठीक है। अब हमारी थर्ड ट्रेड की तरफ हम जब चल रहे हैं, ठीक है। तो अमाउंट हमारा 364.81 है, और मैं ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, 3 मिनट का ड्यूरेशन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं अप साइड के लिए जाता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया अप साइड में, ठीक है। अब वेट करते हैं इस ट्रेड का क्या होगा, ठीक है। बीच में अगर आप पैटर्न कॉमन पैटर्न देखेंगे तो दो रेड कैंडल बन रही है, बट कंटिन्यूस अप ट्रेंड ही चल रहा है वो, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट हमको क्या देखने को मिलता है, ठीक है। ये थोड़ा क्लोज मामला लग रहा है मेरे को, इसमें कहीं लॉस ना हो जाए, बट मेरा एनालिसिस यहाँ पर फेल नहीं होगा, क्योंकि मार्केट का अगर तुम ऊपर से प्राइस देखोगे तो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, ठीक है। रिकवरी तो होगी ही होगी, ठीक है। जब भी कोई न्यूज़ या कुछ भी होता है, ये तो फॉर एग्जांपल एक न्यूज़ वाला पेयर नहीं है, करेंसी पेयर नहीं है, बट कोई भी न्यूज़ या कुछ होता है तो उसके 30 to 50 मिनट्स के बाद मार्केट वापस अपने आप को कवर करने का ट्राई करती है, ठीक है। तो उस कवर करने को अगर आप मूवमेंट को पकड़ लेते हो तो आप वहाँ पर भी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। $364 मेरे यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। एंड ट्रेड का कुछ ही टाइम बचा हुआ है, एंड ट्रेड मेरी काफ़ी अच्छी चल रही है, एंड अगेन यहाँ पर प्रॉफिट आ चुका है हमारा क्लियर, ठीक है। तो ये सिंपल एनालिसिस है, हमने सिर्फ कैंडलस्टिक्स को सिलेक्ट किया हुआ है, कोई स्ट्रेटजी नहीं लगाई हुई है। 1 मिनट से 3 मिनट की हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ज़्यादा बड़े ड्यूरेशन में नहीं कर रहे हैं। वैसे मोस्टली हम 5 मिनट की करते हैं, बट अभी वो नहीं कर रहे हैं। बैलेंस बढ़ के $100 से $696.79 हो गया है, ठीक है। तो ये हमारी फोर्थ स्टेप कंपाउंडिंग हो चुकी है, थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग हो चुकी है 100 से 696, ठीक है। तो देखते हैं अभी कितना और हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जैसा मैंने तुम लोगों से स्टार्टिंग में बोला था, जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा था हमें यहाँ पे, ठीक है, इस पर मार्केट पहुँच रही है धीरे धीरे, ठीक है। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ यहाँ पे, एंड इससे देखो, इसको ऑलमोस्ट टच कर रही है मार्केट।
तो मैं 2 मिनट के यहाँ पर फटाफट से डाउन ट्रेड ले लेता हूँ। इसको उसने ब्रेक तो कर दिया है, बट यहाँ पर मार्केट डाउन जाएगी ही जाएगी, क्योंकि इसने अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच कर दिया है। एंड अब मार्केट यहाँ से गिरेगी थोड़ी सी, उसके बाद फिर उठेगी, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से हमने ट्रेड ले लिया 2 मिनट की डाउन। थोड़ा सा वेट करते हैं एंड देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट क्या आता है। तो इस वीडियो में हम क्या चीज़ देख रहे हैं, कंपाउंडिंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड। ट्रेंड किस फेवर में है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर हमको अच्छी एंट्री मिल सकती है, उस हिसाब से हम यहाँ पर ट्रेड्स को प्लेस कर रहे हैं एंड अपनी कंपाउंडिंग के कंटिन्यू रख रहे हैं, ठीक है। 4th स्टेप तक हम पहुँच चुके हैं। 4th स्टेप में हमने अगेन 696.79 USD लगा दिए हैं, ठीक है। INR में आपको स्क्रीन में अमाउंट दिख जाएगा, तो इतना अमाउंट हमने लगा दिया है। हम देखते हैं अब इसका क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो देखो मार्केट तो कंटिन्यूस डाउन जा रही है, ठीक है। अपने लेवल को तोड़ दिया था उसने, बट फिर भी यहाँ पर इसको अपने लेवल को तोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या है, अगर जो रेजिस्टेंस लेवल उसने तोड़ दिया है तो उससे भी ऊपर मार्केट जाएगी अभी, ठीक है। अभी मार्केट ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है जो आपको टॉप में दिख रहा है, ठीक है, तो उस लेवल तक जाएगी मार्केट। बट ऐसा नहीं है कि सारे कैंडल ग्रीन बन जाएगी। कोई भी ट्रेंड बनता है तो वो ऐसा नहीं बनता कभी भी, वो ऐसा ऐसा बनता है। ऐसे ऐसे से मतलब क्या होता है कि बीच में रेड कैंडल्स भी बनेंगे, ठीक है। उन रेड कैंडल्स को भी आप कैप्चर करके प्रॉफिट बना सकते हो एंड ग्रीन कैंडल्स को भी कैप्चर करके आप प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। ट्रेंड हमेशा ऐसा चलता है, कभी भी मार्केट का प्राइस ऐसा नहीं जाता है। बायर्स एंड सेलर्स दोनों होते हैं मार्केट में, जिससे मार्केट काफ़ी अफेक्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच किया एंड एक काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, उसमें हमको एक अच्छा मूवमेंट मिला। हमने कंपाउंडिंग 4th स्टेप की कर दी एंड यहाँ पर हमको प्रॉफिट देखने को मिल गया है, ठीक है। इस ट्रेड में हमारा प्रॉफिट है 648.01, ठीक है। अब हमारा अमाउंट बढ़ के हो चुका है 1344.80। 1344.80 मतलब 1,14,000 या 15,000 के अराउंड होगा, ठीक है। हमने स्टार्ट किया था 9,000 से एंड हम 1 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो कंपाउंडिंग की पावर ये होती है, ठीक है। कंपाउंडिंग से आप काफ़ी जल्दी अपने पैसे को बढ़ा सकते हो, ठीक है। आपको री इन्वेस्ट करना है अपने प्रॉफिट को और जो अब आपका ट्रेड अमाउंट था, ठीक है। तो 4 स्टेप तक हम पहुँच गए, ठीक है। अब देखते हैं कि हमको एक मूवमेंट और अच्छा अगर यहाँ पर मिल जाएगा तो हम एक ट्रेड और प्लेस कर देंगे, तो 5 स्टेप हमारे यहाँ पर कंपाउंडिंग हो जाएगी। उसके बाद अभी सेशन को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अगली ट्रेड हमारी कितने की आएगी, 1344.80 की ट्रेड आएगी, ठीक है। कंपाउंडिंग में हम अपना प्रॉफिट ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। 1344.80, ठीक है। अब यहाँ पर लॉजिक कुछ नहीं है, ठीक है। हम कोई रियल करेंसी पेयर तो देख नहीं रहे हैं, हम कमोडिटी देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 93% की प्रॉफिटेबिलिटी हो चुकी है, पहले 91 थी। तो यहाँ पर हम सिंपल लॉजिक देख रहे हैं, 2 रेड कैंडल का, ग्रीन कैंडल वाला, ठीक है। ड्यूरेशन हम 2 मिनट का ही रखेंगे, अमाउंट हम 1344 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल डेफिनेटली बनेगी, क्योंकि मार्केट तो भाई एक ओवरऑल अप ट्रेंड ही है। बीच में रेड कैंडल्स बना रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट डाउन जाने लग जाएगी, अप ट्रेंड ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी एक सपोर्ट लेवल बन रहा था, बट मार्केट वहाँ तक टच नहीं करी, क्योंकि एक ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, मैंने आपको जैसा बताया था। तो उसके भरोसे अगर हम बैठे रहते तो ये हमारा मूवमेंट मिस हो जाता, काफ़ी डीप जा रही। अगेन हमारा भाई 5th स्टेप तक पहुंच गया भाई। हमने सोचा नहीं था कि हम ऐसे 5th स्टेप तक 1 घंटे में हम इतना प्रॉफिट भी बना सकते हैं ट्रेडिंग से, ठीक है। तो कंपाउंडिंग की पावर आपको फुली वीडियो से समझ में आ गई होगी कि कैसे कंपाउंडिंग करते हैं, ठीक है। आप कहीं भी कंपाउंडिंग कर सकते हैं, आप चाहे कहीं पे आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, कहीं कुछ भी कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको वापस इन्वेस्ट कर देना अपने प्रॉफिट को। तो उस हिसाब से आप कंपाउंडिंग से काफ़ी सारा पैसा बना सकते हैं। ट्रेडिंग में लाइव मार्केट में भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ ट्रेडिंग करना चाहे तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा जो प्रॉफिट आया वो था $1,250 का। $1,250 ही 1,06,000 होते हैं, ठीक है। कहाँ हमने 9,000 से स्टार्ट किया था, कहाँ हमें एक ट्रेड में ही 1 लाख रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। एंड अब हमारा बैलेंस 5th स्टेप कंपाउंडिंग के बाद हो चुका है 2218। 2218 इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1,90,000 से 2 लाख के अराउंड होगा। तो इतने जल्दी हमने यहाँ से यहाँ पर अपने पैसों को ग्रो कर लिया, ठीक है। इसमें हमने अपना सही एनालिसिस को यूज़ किया, कैंडल स्टिक्स को हमने पढ़ा हुआ है, तो वही हमने यूज़ किया। कैंडल स्टिक पर भी एक वीडियो में लाने वाला हूँ, जिससे आपको सारे कैंडल स्टिक्स पैटर्न समझ में आ जाएंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ट्रेंड भी देखा हमने कि ट्रेंड कैसा चल रहा है, हमारे फेवर में है। हमने ज़्यादा पेयर्स पे घुसने की कोशिश नहीं करी, एक ही पेयर को पकड़ के रखा एंड उसी को एनालिस करा एंड उसी में ट्रेड ली एंड 5th स्टेप तक हमारी यहाँ पर कंपाउंडिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी सारी ट्रेड्स आप देख सकते हैं साइड में, ठीक है। सबसे पहले ट्रेड में $100 इन्वेस्ट किए, $91 का प्रॉफिट हुआ। इन दोनों को ऐड कर दिया तो 191 आया। सेकंड ट्रेड में 191 को इन्वेस्ट किया तो 173.81 आया। तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो आया 364.81, ठीक है।
इसको फिर हमने ऐड कर दिया $331 से, जो अगली ट्रेड का प्रॉफिट था 364.81 प्लस 331.98, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके आया 696.79, ठीक है। इस ट्रेड में हमको जो प्रॉफिट हुआ वो था 648.01, ठीक है। तो 696.76 प्लस 648.01 को ऐड कर दिया तो आया 1.3 डॉलर्स, ठीक है। इसको हमने इन्वेस्ट कर दिया कि हमारी लास्ट डेट थी 50 स्टेप की, एंड यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट आया वो था $1250 का, ठीक है। तो ये थी कंपाउंडिंग की पावर। काफ़ी इजी से मैंने आपको समझा दिया, आपको मीनिंग भी समझा दिया, आपको लाइव करके भी दिखा दिया, तो होपफुली आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो कंपाउंडिंग करने से पहले थोड़ी प्रैक्टिस अगर आप करने की सोच रहे हैं लाइव अकाउंट में, तो अपने रिस्क पर ही करना। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, पहले डेमो में प्रैक्टिस करना, उसके बाद ही लाइव अकाउंट पर आना। कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।